नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमारी एक मैथ की वीडियो आई थी जिसमें हम आप लोगों को त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सूत्र आदि बताए थे। इस क्लास में हम आप लोगों को गणितीय चिन्ह के बारे में बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गणितीय चिन्ह के बारे में नहीं पता होता कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस क्लास में हम आप लोगों को उसी के बारे में बताएंगे। चलो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो, ये जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं इसलिए, ठीक है। दो बिंदी नीचे और एक ऊपर, इसे कहते हैं इसलिए। और उसी का जस्ट उल्टा होता है, दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, इसे कहते हैं चूंकि। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे लगा देते हैं, वो सिंबल होता है, उसे कहते हैं चूंकि, ठीक है। आगे देखो, ये है, अगर एक बिंदु ऊपर एक बिंदी ने ऐसे लगाया गया है तो इसे अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपात। इसे, ये अनुपात का सिंबल होता है। आगे देखो, अगर दो बिंदी ऐसे ऊपर, उसके जस्ट नीचे उसी के समानुपात में दो बिंदी अगर नीचे हो तो उसे हम समानुपात सिंबल बोलते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। आगे इक्वल जिसे कहते हैं, बराबर का चिन्ह, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये बराबर का चिन्ह लगता है, लगभग सभी में। तो ये होता है इक्वल का, बराबर का सिंबल होता है, ठीक है। आगे अगर दो ऐसे बराबर है, उसको बीच से कर दिया जाए तो वो क्या है? नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। आगे ये देखो, ये किसका सिंबल है? छोटा का। किसका सिंबल है? छोटा का। जैसे दो, उसके बाद ये सिंबल लगाओ, उसके बाद थ्री, थ्री से दो क्या है? छोटा है। जैसे ये बता देते हैं, दो ऐसे थ्री, ये क्या हो गया? दो किसके? थ्री से क्या है? छोटा है। तो ये किसका सिंबल हो गया? छोटा का। आगे देखो, अगर डबल लगा दिया, ऐसे ऐसे डबल लगा दिया जाए तो वो और छोटा है, अधिक ज़्यादा छोटा है, ठीक है। आगे देखो, ये अगर ऐसे सिंबल लगा दिया जाए तो ये क्या होगा? बड़ा का सिंबल होता है। किसका होता है? बड़े का सिंबल होता है। जैसे 3, 2 इज ग्रेटर देन 3। अब देखो, ये 3 क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये किसका है? बड़े का चिन्ह है। आगे ये अगर डबल ऐसे लगा दिया जाए तब क्या होगा? अधिक बड़ा है, और बड़ा है, ठीक है। ये अधिक का सिंबल होगा, अधिक बड़ा है। आगे देखो, अगर एक ऐसे लगाया जाए और उसके नीचे एक ऐसे लगा दिया जाए तो ये होगा छोटा या फिर बराबर। छोटा या बराबर कहा जाएगा उसे। कई महत्वपूर्ण सवालों में ऐसा आ जाता है सिचुएशन जिसमें छोटा और बराबर दोनों कहा जाता है, तो उसका सिंबल ये लगाते हैं, छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर। आगे देखो, ये है, अगर ऐसे कर दिया जाए और उसके नीचे बराबर निशान लगा दिए तो ये हो जाएगा बड़ा या बराबर, ठीक है, बड़ा या बराबर। आगे ऐसे कर दिया जाए, एक ऐसे हो जाए तो ये हो जाएगा छोटा या बड़ा। क्या हो जाएगा? छोटा या बड़ा। आगे देखो, अगर ऐसे कर दिया जाए उसके बाद ऐसे कट कर दिया जाए तो ये छोटा नहीं है। छोटा, ये छोटे का निशान हुआ, उस पर ऐसे कट कर दिया जाए तो क्या होगा? छोटा नहीं है। उसी का जस्ट उल्टा, ये ऐसे होगा, इसको कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं है। चलो इधर देखो, ये ऐसे अगर कहीं पर बना हो, ऐसे इसके बीच में 2 लिख दिया जाए तो ये छोटा कोष्ठक है, ठीक है। छोटा कोष्ठक, इसे ऐसे बंद किया जाता है। आगे ये है बड़ा कोष्ठक, ये क्या है? बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक है। आगे ये, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आगे देखो, ये किसका सिंबल है? वर्गमूल है। क्या है ये? वर्गमूल। इसे वर्गमूल कहा जाता है। आगे अगर वर्गमूल के ऊपर इधर स्क्वायर कर दिया जाए, यही वर्गमूल है, अगर इसे यहाँ पर 3 रख दिया जाए तब ये हो जाएगा घनमूल। क्या हो जाएगा? घनमूल। ये किसका सिंबल है? ये कोण का सिंबल है। बहुत लोग कोण ही लिखते हैं, तो आज जान लो कोण का सिंबल क्या होता है? ऐसे, ठीक है। ये आगे ये लंब का सिंबल है, ठीक है। लंब का सिंबल बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लंब का सिंबल। आगे देखो, ये समांतर, अगर दो रेखाएं आपस में एक साथ ऐसे की हों या फिर ऐसे ऐसे की हों तो समांतर का सिंबल होता है, ठीक है। ये समांतर है। अगर ऐसे रेखाएं हैं, उसके ऊपर ये ऐसे कर दिया जाए तो सर्वांशम कहलाती हैं। सर्वांशम, ये आगे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, सिद्ध करने के लिए आता है कि सर्वांशम सिद्ध कीजिए, तो उसको ऐसे सिंबल किया जाता है, ठीक है। ये सर्वांशम है। ये ऐसे करके अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये किसका सिंबल है? प्रतिशत। किसका है? प्रतिशत का। ये देखो, ये क्या हुआ? ये डिग्री है, ठीक है। इसी को हिंदी में अंश, सेल्सियस कहा जाता है। आगे देखो, ये त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी क्या होता है? डी व्यास है। व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, ठीक है। आगे परिधि,
परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं, किससे? सी से डिनोट करते हैं। आगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया जाता है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। जीवा, जीवा को हम ये एक सर्कल बनाओ, उसके बाद बीच से लाइन मार दो तो ये क्या हो जाएगा? इसे जीवा से प्रदर्शित करते हैं। चाप देखो, ये ऐसे लगा दिया जाए तो क्या होता है? वो चाप कहलाता है, चाप से डिनोट किया जाता है, चाप को ऐसे इससे डिनोट किया जाता है। आगे देखो अल्फा, अल्फा को ऐसे डिनोट किया जाता है। बीटा, बीटा को ये ऐसे। गामा, गामा को ये ऐसे, ठीक है। आगे डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा, डेल्टा को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे देखो ईटा, ये ईटा है, ऐसे बना दिया जाए तो क्या है? वो ईटा, एन की तरह लगभग बनता है। आगे देखो थीटा, थीटा बहुत लोग थीटा थीटा कहते हैं, वो थीटा होता है, ठीक है, ये थीटा। आगे देखो लैम्डा, ये क्या है? लैम्डा है, लैम्डा को ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे म्यू, ये है क्या? म्यू, ठीक है, म्यू ऐसे बना दो, यू की तरह लगभग बनता है, ठीक है, ये क्या हो गया? म्यू हो गया। आगे क्या होगा? पाई, पाई ये क्या है? पाई का सिंबल होता है। ये रो ऐसे, ठीक है, ये क्या है? रो का सिंबल होता है। आगे देखो ओमेगा, ओमेगा को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, ओमेगा है ये क्या है? फाई, ठीक है, ये त्रिशूल की तरह लगभग बनता है, ये क्या होता है? ये फाई, ठीक है, ये फाई होता है। ये उप समुच्चय होता है, ये तुम लोग 9th या 10th में पढ़ोगे, समुच्चय, समुच्चय चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, समुच्चय और उप समुच्चय, ठीक है, तो ये क्या होता है? उप समुच्चय होता है। आगे देखो ये क्या है? सिग्मा, ये क्या है? सिग्मा होता है। सिग्मा तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल में सिग्मा होता है, उसके पहले 8 वगैरह में होता होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हाई स्कूल में लगभग पढ़ाया जाता है सिग्मा, ठीक है। तो इतने लगभग गणितीय क्या होते हैं? सांकेतिक चिन्ह। ये थे हमारे गणितीय सांकेतिक चिन्ह। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे ज्ञानधारा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।